का क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल के थ्रू मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें मैं आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगी और हम इसकी और भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना है। क्या कहते हैं न्यूमेरिकल? एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, उसको कहाँ पे रखा है 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर हमने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट। अब जो ये ऑब्जेक्ट रखा है इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर हमारा फोकस है तो फोकल लेंथ कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है, साइज निकालना है किसका, और नेचर भी निकालना है इमेज का। इमेज की पोजीशन निकालनी है, इसका मतलब v निकालना है। इमेज का साइज निकालना है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है। उसका नेचर निकालना है, उसका मतलब कि वो आपकी रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, कैसा नेचर है। लास्ट उसका क्या निकालना है, हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। तो 4 चीजें निकालनी है। आप ध्यान से समझना, मैक्सिमम चीजें आपकी इसी न्यूमेरिकल में क्लियर होगी। इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमने कौन से लेंस का न्यूमेरिकल किया है, कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल किया है। कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, माइनस होती है। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव की फोकल लेंथ क्या होगी आपकी नेगेटिव। ठीक है, अब देखो गिवन क्या क्या है, हाइट ऑफ h, o का मतलब o मतलब ऑब्जेक्ट, h मतलब हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। फोकल कितनी है बच्चा, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। u कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है तो हमने क्या लिखा है इसको -30 सेंटीमीटर। क्या निकालना है बच्चा, पहले क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, v निकालना है। ठीक है, आपको जो साइन कन्वेंशन है मैं बता दूं आपको कैसे लेना है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, लेंस में क्या है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में जितनी भी मेजरमेंट होगी वो सारी क्या ली जाएगी, आपकी नेगेटिव ली जाएगी। क्या ली जाएगी, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव हाइट पे ऊपर की साइड क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। अगर हमारी कोई भी रे इंसिडेंट रे की साइड में जा रही है तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। बट इंसिडेंट डायरेक्शन की नेगेटिव आ रही है, इधर अपोजिट साइड में आ रही है, तो हम उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। 2 टाइप की इमेज बनती है, एक रियल बनती है, एक इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, जो इन्वर्टेड इमेज होगी वो हमेशा ही क्या होगी, रियल होगी। इसका मतलब क्या है, आपकी इमेज, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, अगर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है दूसरी साइड, लेंस की दूसरी साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनती है तो वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड। क्या बनेगी, इन्वर्टेड। और हर इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, आपकी रियल होती है। क्या होती है बच्चा, रियल होती है। अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, सेम अगर ऊपर की डायरेक्शन में आपकी क्या बनती, इमेज बनती, तो वो क्या होती, इरेक्ट होती। क्या होती, इरेक्ट। इरेक्ट इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। कैसी बनती है, वर्चुअल। ठीक है, अब न्यूमेरिकल करते हैं। गिवन क्या क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, फोकल लेंथ और u क्या है आपका 30। फोकल लेंथ इधर नहीं आएगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, आपकी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, फोकस आपका इधर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है बच्चा, पॉजिटिव होती है। कौन सा लेंस फॉर्मूला यूज करना है,
लेंस का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करना है। हमने यूज किया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f हमारी फोकल लेंथ है, v हमारी पोजीशन ऑफ इमेज है, u हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हमें ये निकालना है तो हम इसको अरेंज करेंगे दोबारा से। जो ये -1/u है ना, इसको उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब फोकल लेंथ कितनी है, 10, क्योंकि कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है बच्चा, पॉजिटिव, तो हमने इसको पॉजिटिव ही लेने देना है। यहाँ पे क्या किया हमने, प्लस, फिर u कितनी है हमारी, -30, u कितनी है हमारी, -30। तो अगर मैं ये साइन यहाँ पे लगाती हूँ और -30 लगाती हूँ तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/30 -1/30। क्लियर है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 10 है और 30 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चा, 30 आएगा। 10 की टेबल में 30 कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। अब 10 3 जा 30, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट 30 की टेबल में 31 नंबर पे आता है, 1 पे आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1। 3 - 1 कितना होता है बेटा जी, 2 होता है। 2/30 होता है। 2 1 जब 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15। ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, 1/v की वैल्यू आई है। 1/v आया आपका 1/15, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये तो क्लियर है आपको, v अगर हमारा पॉजिटिव आया है इसका मतलब क्या है, जो हमारी इमेज बनी है वो किधर बनी है, राइट साइड में बनी है। किधर बनी है, राइट साइड में, क्योंकि ये प्लस साइन है। क्लियर। अब आगे आता है क्या निकालना है हमें, साइज भी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, साइज निकालना है और नेचर निकालना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इमेज की हाइट, आई मतलब इमेज, इमेज की हाइट अपॉन ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों का रेशियो, एक तो ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, दूसरा होता है v/u। क्या होता है बच्चा, v/u, ठीक है। आप दोनों में वो फॉर्मूला यूज करोगे न्यूमेरिकल में जो चीजें आपको गिवन है। वैसे मैं आपको इसका मतलब समझा दूं, अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन 2 आया है, इसका मतलब ये होता है इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है ना उससे 2 गुना बड़ा क्या बना है, इमेज बना है। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ना उससे दो गुना क्या बना है आपका, दुगनी इमेज, 2 गुनी बड़ी इमेज बनी है आपकी, उसकी हाइट उससे 2 गुनी बड़ी बनी है। ये होता है मैग्निफिकेशन का मतलब, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन के हमने दोनों फॉर्मूले लगा दिए। अब हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है और ये भी नहीं है, तो हम, लेकिन हमारे पास v भी निकल आया और u भी निकल आया, तो हम मैग्निफिकेशन के u/v की हेल्प से क्या निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो v/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। m की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, m की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, मैग्निफिकेशन v कितना है हमारे पास 15, u कितना है हमारे पास -30। इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/-2, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/-2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू दिस वन, मैग्निफिकेशन की m की वैल्यू क्या आ गई 1/-2। अब ये फॉर्मूला दोबारा से यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई 1/-2, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। अब ये हमने ऐसे रख दिया, इमेज की हाइट हमें बतानी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी आई है हमारे पास 4, 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इमेज की हाइट कितनी आ गई, -2 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट कितनी आ गई, -2 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस क्या बताता है कि इमेज कैसी होगी आपकी, इन्वर्टेड। और मैंने पहले भी बताया था कि जो इन्वर्टेड इमेज होगी वो हमेशा ही क्या होगी, आपकी रियल इमेज होगी। क्या होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है, आपको फिर से देखना है कि ये सब हमें गिवन है, आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है। लेंस फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्या निकालना है, v फाइंड आउट करना है। v फाइंड आउट करके आपको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। सबसे पहले मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला, v/u करोगे, उससे क्या निकल आएगा आपका मैग्निफिकेशन। आप इसको हटा दो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u, उसकी वैल्यू ये कितनी आ गई, 1/-2। फिर मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला, इमेज की हाइट अपॉन इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट। इससे हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास है, ऑब्जेक्ट की इमेज भी और ये भी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकालेंगे। माइनस साइन क्या दिखाता है कि इमेज हमारी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। कैसी होती है, रियल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।